अस्सलाम वालेकुम, आई एम अनिल मलिक। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम ड्रामा रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल जेंटलमैन का। लेट्स सी कि इस एपिसोड में क्या क्या हुआ। तो शुरू करते हैं विद द ओपनिंग सीन। मुन्ना टिफिन बॉक्स जुल्मी के हाथ वापस भिजवा देता है तो उसी दौरान उसको जरनाब की कॉल आ जाती है। मुन्ना फोन दिलबर को पकड़ा देता है और दिलबर फोन उठा के कहता है कि हमने टिफिन बॉक्स वापस भिजवा दिया है, जिस पर जरनाब कहती है कि उसने टिफिन क्या पूछने के लिए कॉल नहीं की थी। वो पूछती कि मुन्ना ने खाना खाया, जिस पे उसको पता चलता है कि मुन्ना ने खाना नहीं खाया, तो वो जुल्मी के साथ ही टिफिन लेके आ जाती है। फिर हम मिफ्रा और फारिस को देखते हैं। मिफ्रा फारिस से कहती है कि ओहदा मिलते ही सबसे पहली कॉल वो जरनाब को करेगा, क्योंकि उसने उसके लिए बहुत दुआएं मांगी है। फारिस कहता है कि ये सब उसका ढकोसला था। खैर फिर भी मिफ्रा उसको इसरार करती है कि तुम उसको कॉल करना, और फारिस हामी भर लेता है। फिर फारिस उसको कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर मिफ्रा से कहती है कि जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि तुमसे प्यार करते हो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। यू वॉन्टेड हिम, यू गॉट हिम, बट उससे ये एक्सपेक्ट ना करना कि वो तुम्हारे साथ लॉयल रहेगा, ये उससे ना हो पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम जरनाब और मुन्ना को देखते हैं, जहाँ मुन्ना 3 बंदों का खाना खा जाता है। कहाँ उससे भूख नहीं थी, बट अब जरनाब के अब्बू उसको फोन करके कहते हैं कि वो जल्दी घर आ जाए, जिस पे जरनाब उन्हें कहती है कि मुन्ना उसको घर ड्रॉप कर देगा, और फिर वही होता है कि मुन्ना उसको घर छोड़ने जाता है। अब ये खबर रहमती को पता चल जाती है कि जरनाब वहाँ आई हुई थी, जिससे वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो मुअज्जम को कहता है कि वो मुन्ना को मार डाले। वो रहमती को मशवरा देता है कि वो मुन्ना को रास्ते से हटाने के लिए फारिस की मदद ले। रहमती ये सुन के इत्मीनान में आ जाता है। रहमती फारिस को ये बताता है कि जरनाब मुन्ना के घर के चक्कर लगा रही है। फारिस उसको शटअप कहता है, जिस पर रहमती उसे कहता है कि उसको ये शटअप भारी पड़ेगा। मुन्ना गिव्स अ रियलिटी चेक टू जरनाब। जरनाब उसको क्वेश्चन करती है उसकी जॉब को लेके, तो मुन्ना उसको बताता है कि जो गाड़ी उसके पास है वो रहमती की सिफारिश की वजह से उसको मिली है, और उसके चैनल वाले भी कोई दूध के धुले नहीं है। अगर वो उसको नौकरी की सैलरी देते हैं तो वो भी सैलरी लेता है। जरनाब रिमेन शॉक्ड। ये सब सुन के वो उसको कहती है कि अब वो उसको गुंडा नहीं बुलाएगी और वो जेंटलमैन बन जाए। जवाब में मुन्ना कहता है कि पहले असली जेंटलमैन की डेफिनेशन तो बता दो कि वो असल में होता कैसा है। तो जरनाब फटाफट अपने अब्बू का नाम ले लेती है। अब यहाँ पे मुन्ना से बताता है कि वो तो सिर्फ एक बेबस इंसान है जो सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर सकते। वो उससे कहता है कि वो अपनी सारी बंदूकें संदूक में बंद कर देगा और वही करेगा जो वो चाहती है, लेकिन फिर लोगों को मुअज्जम से कौन बचाएगा। He tells her to think about it. Finally, फारिस becomes the DCO और मिफ्रा उसको कॉल करके याद दिलाती है कि उसने जरनाब को कॉल करके उसकी दुआओं के लिए उसे थैंक यू बोलना है, और फारिस यही करता है। वो जरनाब को कॉल करके उसे बताता है कि वो DCO बन गया है और जरनाब उसको मुबारकबाद देती है। दूसरी तरफ मुन्ना और उसके दोस्त कसरत कर रहे होते हैं और मुन्ना अपने दोस्तों से कहता है कि अगर वो कहेगी ना कि कुरंगी में झाड़ू लगाओ तो मैं वो भी लगा दूंगा। उतने में जरनाब वहाँ आ जाती है और ये बात सुन लेती है। वो दोनों नाश्ता करते हुए ये बात डिस्कस करते हैं कि मुअज्जम और रहमती जैसे लोगों से लड़ना पड़ेगा ताकि किसी गरीब की बेटी पर आंच ना आए। इतने में रहमती को फिर से खबर मिलती है कि जरनाब मुन्ना के घर आई हुई है, तो वो फिर से पागल हो जाता है। उसका पंटर उल्टा जरनाब की गाड़ी के टायर पंक्चर कर देता है, जिस पर वो और गुस्सा होता है और कहता है कि अब जरनाब कैसे वापस जाएगी, जाहिर बात है अब मुन्ना ही उसको छोड़ के आएगा। खैर ये जान करके जरनाब पर नजर रखी जा रही है, मुन्ना काफी अपसेट हो जाता है और फाइनली वो रहमती को कॉल करके उसकी औकात याद दिलाता है और उसे वार्न करता है। रहमती मुन्ना का ये रवैया देख के पहले तो समझ ही नहीं पाता कि ये हुआ क्या है, पर खैर फिर उसको यकीन हो जाता है कि ये मुन्ना ही है और अब उसके लिए मुश्किलात बढ़ने वाली है। क्या ये सब मिलकर जरनाब और सिस्टम को नुकसान पहुंचा पाएंगे या मुन्ना हर दफा ढाल बन के सामने आता रहेगा? इट्स अ रैप फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई एम अनिल मलिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।